आप देख लीजिए मुख्तलिफ अदवार में मुसलमानों को तोड़ा गया, इनकी जमईयत मुंतशर की गई, लेकिन ये फिर खड़े हो जाते हैं। और इस उम्मत से यही ने खौफ लगा रहता है कि ये शिकस्ता उम्मत फिर ना खड़ी हो जाए। फरोग़ आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामल न बन जाए। लेकिन हर दौर में ऐसा हुआ, ये शिकस्ता और टूटा हुआ तारा फिर महे कामल बन के चमका और इसने उजाले किए और अंधेरों और जुल्मतों को भगा दिया। तो उन्होंने कहा कि किस तरह इस उम्मत की जमईयत को तोड़ा जाए और वो दोबारा उठ न सकें, दोबारा पनप न सकें। तो पहले तो इस बात पे गौर किया जाए कि वो कौन से अवामल हैं कि जो इस शिकस्ता उम्मत को फिर खड़ा कर देते हैं, इन बेपरोबाल को फिर परोबाल दे देते हैं। तो कहा 4 चीजें हैं जो इस उम्मत को मरने नहीं देती। एक चीज जो इस उम्मत को मरने नहीं देती वो कुरान मजीद है, जो इस उम्मत को जिंदा रखे हुए है। और कुरान मजीद की जो रूह है वो दिलों में हलचल पैदा कर देती है और शिकस्ता, दरमांदा, मिटी, कटी, लुटी, बेआबाद और खानमा बर्बाद उम्मत को फिर अपने पांव पे कुरान खड़ा कर देता है। अभी कुरान पढ़ा जा रहा था, कितने लोग होंगे जिनको उसके तर्जुमे और मफहूम से आगही हो रही होगी? बहुत कम लोग थे, उलमा, मशाइख और चंद ऐसे लोग जो कुरान मजीद के तर्जुमे से शगफ रखते हैं, वो ये समझ पा रहे होंगे कि कुरान मजीद की जो तलावत हो रही है इसका मफहूम क्या है। बाकियों को मफहूम की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कुरान का लुत्फ रूह में उतर रहा था, कुरान का नूर दिल में उतर रहा था, कुरान का नूर दिल में अपनी जगह बना रहा था। ये कुरान है, किताब जिंदा है कुरान। इकबाल ने कहा था, आंख किताब जिंदा कुरान हकीम, हिकमत ला यजालस्तो कदीम। ये किताब जिंदा है। बल्कि आगे चल किसी नज़म में इकबाल बोलते हैं, फाश भी गोएम आंख दर दिल मुजमरस्त, ई किताबे नेस्त चीजें दीगरस्त। मैं खुल के ना कह दूं जो मेरे सीने में छुपा है ये किताब नहीं, ये कोई और ही शय है। ये मुर्दा कौमों को खड़ा कर देने वाली किताब है। और ये उम्मत जब इस किताब से जुड़ती है तो इस किताब से जिंदगी मिलती है। ये हयात आफरी किताब है। इसका लफ्ज लफ्ज रोशनी बांटता है, इसका हरफ हरफ उजाले बांटता है। नूर निखत से माला माल ये किताब दिलों की मुर्दा जमीनों और बंजर जमीनों को हयात नौ बख्श दी है। तो कहा एक कुरान मजीद है जो इनको जिंदगी देता है। इसकी फिक्र कभी फरसूदा नहीं हुई, इसका फलसफा कभी पुराना नहीं हुआ। कुरान मजीद का पैगाम रूहों में उतरता है और घर करता चला जाता है। दुनिया के किसी भी खित्ते में रहने वाले लोग हों, इस्लाम के साथ उनका ताल्लुक इस किताब की वजह से मजबूत रहता है। ये जब सुर्ख इनकलाब आता है तो रूस में कुरान मजीद छीन लिए जाते हैं और जिस घर में कुरान मजीद का कोई एक वर्क और एक पारा भी मिलता है सख्त से सख्त सजाएं दी जाती हैं। मसाजिद को ताले लग गए और कुरान मजीद छीन लिए गए, मदारस उजाड़ दिए गए और कोई नहीं कहता था कि ये दोबारा भी खड़े होंगे। लेकिन आज दुनिया के खित्ते पे ये जो आज़ाद रियासतें हैं, इस वक्त जो इस्लाम के जितना करीब वो हैं और जिस कदर सीने के अंदर हरारत और ईमान की बहारें वो लिए हुए हैं, ये कुरान की बरकत से। अमिया कुरान तो छीन लिया गया, लेकिन कुरान मदारस से उठा लिया गया, मसाजिद से उठा लिया गया, घरों से उठा लिया गया, लेकिन माओ ने लोरियां दे के बच्चों को कुरान पढ़ाया। तो कुरान इस उम्मत की जिंदगी है, कुरान इस उम्मत को खड़ा कर देता है। एक तो कुरान जब तक इनके अंदर मौजूद है उतनी देर तक ये कौम, ये उम्मत नाकाबिले तस्खीर है। दूसरी चीज जो इस उम्मत को, इस कौम को मरने नहीं देती वो हज का इज्तिमा है। ये मुसलमानों की वहदत की अलामत और जमानत है। जितना खूबसूरत नज़म मुसलमानों को दिया गया है पूरी कायनात में किसी और के पास नहीं है। हम महल्ले की सतह पर 5 वक्त मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, जुड़ते हैं, एक दूसरे से हमारा रब्त कायम होता है। और इलाके की सतह पे 8 दिन के बाद हम जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा में शरीक होते हैं। और शहर की सतह पे हम ईदैन के 2 इज्तिमाआत में शरीक होते हैं और आलमी सतह पे हज के इज्तिमा में शरीक होते हैं।
गली से लेकर के आलमी सतह तक हमारा एक इज्तिमाई नज़्म है। और हज पूरी दुनिया के मुसलमानों को बाहम जोड़ता है और उनको वहदत का सबक देता है। मुख्तलिफ खित्तों से, इलाकों से और मुख्तलिफ शहरों और बस्तियों से आए हुए लोग एक ही सदाए दिल नवाज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का तराना पढ़ रहे होते हैं। तो हज इस उम्मत की वहदत की जमानत है। तो जब तक हज मौजूद है इस उम्मत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज़ जो इस उम्मत को मरने नहीं देती और इनकी कुव्वत ख़त्म नहीं होने देती वो जिहाद है। जिहाद इस उम्मत के उरूज और इस उम्मत के बांकपन की अलामत है। इसे इस्लाम की चोटी करार दिया गया। तो जिहाद की कुव्वत और जिहाद का जज्बा जब तक इनके सीनों से छीन नहीं लिया जाता उतनी देर तक ये नाकाबिले तस्खीर ही रहेंगे। और चौथी चीज़ जो मुसलमानों को मरने नहीं देती और वो इश्क रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भूखे और प्यासे तो रह सकते हैं लेकिन हुजूर के नाम का सौदा नहीं कर सकते। ये अपना सब कुछ लुटा देते हैं इस मुबारक नाम पे और फिर भी कहते हैं हक तो ये था कि हक अदा ना हो। ये जब अपने दिल का सौदा करते हैं तो मदीने की गली में ही करते हैं। तो ये चार चीज़ें हैं जो इनको नाकाबिले तस्खीर बनाती हैं। और अगर इनके सीनों से ये चार चीज़ें छीन ली जाएं तो फिर ये जब मरेंगे, जब इनको तोड़ा जाएगा, तशद्दुद इफ्तराक में मुब्तला किया जाएगा तो फिर दोबारा कभी उठ नहीं पाएंगे। लिहाजा इनसे इन चार चीज़ों को छीना जाए और ख़त्म किया जाए।